सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, जहाँ पर हम लोग काफका के अंदर डीप डाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोग ने वो तीनों लेक्चर देख लिए होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा काफका पढ़ने में। अब हम यहाँ पे अपना 4th लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने वी हैव नाउ रीच्ड वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन काफका एंड ट्रेडिशनल मैसेज क्यूज। अब आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि काफका, तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा काफका है, जो हम पढ़ रहे हैं, काफका एंड ट्रेडिशनल मैसेज क्यू, दोनों में डिफरेंस क्या है, काफका हमें और क्या क्या एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। और अब तक हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। और अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हाउ मैसेजेस आर रिटन, ये हमने समझ लिया है। हाउ दे रीच द करेक्ट पार्टीशन, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, वो हमने समझ लिया है। हाउ दे आर स्टोर्ड, ये हमने समझ लिया है। हाउ कंज्यूमर्स रीड दैम, ठीक है। तो ये सब हम चीज़ कवर कर चुके हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू आंसर समथिंग इवन मोर इम्पॉर्टेंट। हाउ डज काफका नो वेयर अ कंज्यूमर शुड कंटिन्यू रीडिंग आफ्टर अ रीस्टार्ट, ठीक है। अगर आप लोग को अभी ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे बढ़िया सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द रीजंस काफका इज़ एक्सट्रीमली रिलायबल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एग्जाम्पल पे। अब मान लो हमारे पास, इमेजिन अ पार्टीशन कंटेन्स द फॉलोइंग मैसेजेस। हमारे पास हमारे पार्टीशन के अंदर ये सारे इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि ऑफसेट 0, हमारा ऑफसेट 0 ऑर्डर क्रिएटेड, ये पहला इवेंट हो गया। ऑफसेट 1 पेमेंट सक्सेसफुल। ऑफसेट 2 इनवॉइस जनरेटेड, ये हमारा चौथा इवेंट। ऑफसेट 3 ईमेल सेंड, ये हमारा पांचवा इवेंट। ऑर्डर डिलीवर्ड, ये हमारे पांचों इवेंट हमारे पार्टीशन के अंदर अभी इस वक्त स्टोर्ड है, ठीक है। अ कंज्यूमर स्टार्ट्स प्रोसेसिंग, कंज्यूमर इन सारे इवेंट्स पे अपनी प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करता है। कैसे करेगा? सबसे पहले वो पहले इवेंट को देखेगा, उसको पिकअप करेगा और अपना काम करेगा। जो भी उसका टास्क है, जिस तरह से उसका कोड लिखा हुआ है, वो पहले इवेंट को पकड़ेगा और अपना टास्क करेगा और उसको कंप्लीट कर देगा। फिर उसके बाद वो आएगा दूसरे वाले इवेंट पे, ऑफसेट 1 पेमेंट सक्सेसफुल। ये इवेंट उसने पिकअप किया काफका से और उसने अपना काम किया। फिर उसने ऑफसेट 2 लिया, उसने इवेंट 2 या इवेंट नंबर 3 जो हमारा ऑफसेट 2 है, उसको उसने देखा इवेंट को, इनवॉइस जनरेटेड, इवेंट पिकअप किया और अपना टास्क किया, ठीक है। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट सडनली कुछ एकदम से द मशीन क्रैशेस। यहाँ पे कौन सी वाली मशीन की बात हो रही है? जो हम वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं, जो हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर हमारी स्टोर्ड हैं वर्चुअल मशीन्स, जैसे कि अज्योर वर्चुअल मशीन हो गई या फिर EC2 कंप्यूट हो गया। हम उस मशीन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट पार्टीशन है वो हमारी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर स्टोर्ड है, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है और वो कंप्यूटर वर्चुअल कंप्यूटर है, ठीक है। अगर हम अज्योर की बात करें तो अज्योर में अज्योर वर्चुअल मशीन्स होती हैं, ठीक है। सडनली क्या हुआ, कोई किसी भी रीज़न की वजह से हमारी वो वाली मशीन क्रैश कर गई, ठीक है। क्रैश कर गई तो मान लो पावर फेलियर हो गया, ठीक है। तो अब क्रैश कर गई तो मेमोरी डिसअपियर हो गई, प्रोसेस हमारे सारे डाई हो गए। व्हेन द कंज्यूमर कम्स बैक, हाउ डज इट नो वेयर टू कंटिन्यू, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो हमारी प्रॉब्लम क्या आई, कि एकदम से हमारी पावर फेलियर हो गया, हमारी मशीन का क्रैश हो गई, मेमोरी डिसअपियर हो गई। जो रैम में वो स्टोर करके रखती थी, रैम पूरी क्योंकि रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैम भी हमारी पूरी डिसअपियर हो गई। तो यहाँ पर अब जो कंज्यूमर है उसको कैसे पता कि कहाँ से उसको रीस्टार्ट करना है? जब मशीन का पावर ऑन होगा, जब वो रीस्टार्ट होगी, तो कंज्यूमर कैसे पता कर पाएगा कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना है? उसने कहाँ तक इवेंट्स प्रोसेस कर लिए हैं, अब नेक्स्ट इवेंट उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसको कैसे पता? ये है हमारी प्रॉब्लम एट दी हैंड, ओके। अब मैं यहाँ पे जो हम ऊपर छोड़ दिए थे, हाउ डज काफका नो वेयर अ कंज्यूमर शुड कंटिन्यू रीडिंग आफ्टर रीस्टार्ट, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है कि काफका को कैसे पता या कंज्यूमर को कैसे पता कि कहाँ से फिर से इवेंट्स की प्रोसेसिंग हमें रीस्टार्ट करनी है। तो उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। दिस डिज़ाइन इज वन ऑफ द रीजंस काफका इज एक्सट्रीमली रिलायबल। रीडिंग इज ईजी, रिज्यूमिंग करेक्टली इज हार्ड, ठीक है। तो कैसे रिज्यूम होता है वो हम देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। वाई लोकल मेमोरी इज नॉट इनफ, इजेंट इनफ। अब यहाँ पे एक ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। वाई लोकल मेमोरी इजेंट इनफ, ठीक है। मान लो
ये जो हमारे पास प्रॉब्लम एट दी हैंड है कि कंज्यूमर या फिर काफका को कैसे पता कि कहाँ से हमें इवेंट्स की प्रोसेसिंग रिज्यूम करनी है, ठीक है। उसका एक सिनेरियो ये हो सकता है कि हम कंज्यूमर के अंदर जो करंट ऑफसेट चल रहा है उसको स्टोर करके रखें कि यहाँ करंट ऑफसेट इक्वल्स टू 2, मतलब कि अभी जो इवेंट प्रोसेस हो रहा है वो सेकंड नंबर का है और इससे पहले इवेंट सारे प्रोसेस हो चुके हैं, ठीक है। और वो जो कंज्यूमर है वो इस नंबर को रैम के अंदर स्टोर करके रखता है। अब मान लो हमारा कंज्यूमर क्रैश कर गया। अब कंज्यूमर क्रैश कर गया तो रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर कंज्यूमर क्रैश कर जाएगा तो रैम भी सारी डिसअपियर हो जाएगी। नाउ द कंज्यूमर हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग, ठीक है। तो क्योंकि उसने जो ये वैल्यू स्टोर करके रखी थी अपने रैम में तो वो भी अब नहीं रही। अब उसको नहीं पता कि कहाँ से मुझे रिज्यूम करना है। अगर वो बिगनिंग से स्टार्ट करता है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग, तो एक तरह से ये तो हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हमारा लॉजिक यहाँ गड़बड़ा जाएगा। जो हमारे इवेंट्स ऑलरेडी हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं, हम फिर से उन सारे इवेंट्स को प्रोसेस कर रहे होंगे, तो ये तो एक लॉजिकली गलत चीज़ है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक बार यूज़र के पास कंफर्मेशन मेल जा चुका है तो उसको दोबारा कंफर्मेशन मेल नहीं जाना चाहिए ना। एक बार अगर यूज़र के पैसे कट चुके हैं दोबारा नहीं कटने चाहिए, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है, तो हम एकदम बिगनिंग से स्टार्ट तो नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो एकदम बेकार है। दूसरा, अगर वो गैस करता है तो गैसिंग में भी इट विल स्किप इंपॉर्टेंट डेटा। मान लो कि वो ऑफसेट 3 तक कंप्लीट कर लिया था लेकिन उसने गैस किया ऑफसेट 100, तो 3 से लेकर 100 वाले इवेंट का क्या होगा, उनको कौन प्रोसेस करेगा फिर, ठीक है। तो ये गैसिंग वाली चीज़ तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग वाली चीज़ भी यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगी, ठीक है। द नाइदर इज एक्सेप्टेबल, द प्रोग्रेस इट सेल्फ मस्ट सर्वाइव फेलियर्स, ठीक है। हमें अपना जो हम प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बना रहे हैं उसको हमें इस तरह से बनाना है कि वो फेलियर्स को सर्वाइव कर पाए और जहाँ तक इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं उसके आगे से ही रिज्यूम हो, ठीक है। ना कोई गैस वर्क हो, ना कोई हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो इवेंट्स को प्रोसेस करना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, प्रोग्रेस इज डेटा टू। अब ये वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। माइंडसेट शिफ्ट क्या है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो प्रोग्रेस होती है वो भी एक डेटा होता है, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट माइंडसेट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। लोगों को नॉर्मली ये लगता है कि सिर्फ बिजनेस डेटा ही हमारा मेन डेटा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रोग्रेस इज ऑल्सो डेटा। मान लो कि आप कोई 20 GB की फाइल डाउनलोड कर रहे हो अपने लैपटॉप पे। मान लो आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे हो, GTA 6 आप डाउनलोड कर रहे हो अपने लैपटॉप पे, ठीक है, और वो 20 GB का है। अब मान लो आपके 12.8 GB के बाद आपका लैपटॉप बंद हो गया या फिर इंटरनेट चला गया। अब फिर से अगर आप लैपटॉप रीस्टार्ट करोगे या इंटरनेट वापस आएगा, तो आप ध्यान रखना आपके लैपटॉप को ये चीज़ याद रहती है कि उसने कहाँ तक डाउनलोड कर लिया था, आप उसको फिर से रिज्यूम कर पाते हो, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको याद रहता है कि आपके लैपटॉप ने कहाँ तक डाउनलोड कर लिया था। तो जब आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करते हो, लैपटॉप रीस्टार्ट करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फिर से वहीं से ही रीस्टार्ट करता है, उस डाउनलोडिंग वाली फाइल को, GTA 6 को वहीं से ही रीस्टार्ट करेगा। इफ़ योर लैपटॉप रीस्टार्ट्स द डाउनलोड कंटिन्यूज फ्रॉम देयर। द डाउनलोडेड बाइट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो 12.8 GB डाउनलोड हो चुका है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट द प्रोग्रेस मार्कर इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि कहाँ तक डाउनलोड हो चुका है। हमें इस चीज़ को भी याद रखना पड़ता है, वो भी हमारे लिए एक डेटा है। एंड काफका ट्रीट्स ऑफसेट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे काफका हमारा पिक्चर में आ जाता है उसको रिज्यूम वाली चीज़ को रिजॉल्व करने में, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लिया कि हमारे पास जो प्रोग्रेस है वो भी एक डेटा की तरह हमें ट्रीट करना होता है, तो एक तरह से हम उसको भी सेव करवा रहे होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे उस चीज़ के बारे में लॉजिक देखते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पर। मेन प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑफसेट कमिट। ऑफसेट कमिट की मदद से ही हमारी जो प्रॉब्लम थी रिज्यूम वाली उसको हम रिजॉल्व कर रहे होंगे। कैसे? इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग प्रोग्रेस ओनली इन मेमोरी, द कंज्यूमर पीरियोडिकली सेव्स इट्स करंट पोजिशन, ठीक है। दिस इज योर गोल्डन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम
इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग प्रोग्रेस ओनली इन मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोग्रेस को पहले तो सिर्फ रैम में ही स्टोर करवा रहे थे, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, जो कंज्यूमर है उसको पीरियोडिकली जो उसकी करेंट पोजीशन है कि उसने 3 इवेंट्स प्रोसेस कर लिए हैं, उसने 10 इवेंट्स प्रोसेस कर लिए हैं, तो उसकी करेंट पोजीशन जो भी होगी उसको वो सेव करके रखेगा। दिस इज कॉल्ड एन ऑफसेट कमिट, इसको हम ऑफसेट कमिट बोलते हैं। थिंक ऑफ इट एज प्रेसिंग सेव इन अ डॉक्यूमेंट। तो वो उसकी जो करंट पोजीशन है उसको अपनी परमानेंट मेमोरी में स्टोर करके रखेगा, जिससे कि कल को अगर हमारा कंज्यूमर क्रैश कर जाता है तो जो रैम है वो तो वोलेटाइल मेमोरी होती है, वो तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन परमानेंट मेमोरी में उसकी करंट पोजीशन स्टोर्ड होगी, ठीक है, और उसी को हम ऑफसेट कमिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हमारा कंज्यूमर है वो अभी ऑफसेट 20 पर है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बार बार इवेंट का नाम नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे ऑफसेट का नाम लेने वाला हूँ, ठीक है। ऑफसेट 20 का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि हमारा ये एक इवेंट का नंबर ही है, ठीक है। तो अब मान लो कि जो हमारा कंज्यूमर है वो अभी ऑफसेट नंबर 20 को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अगर वो उसको करंट और उसकी करंट पोजीशन क्या है, ऑफसेट 20, तो उसको कमिट भी कर देगा, कमिट ऑफसेट 20, उसको जो उसकी करंट पोजीशन है उसको सेव कर लेगा। मान लो वो प्रोसेस करते करते ऑफसेट 25 पे आ गया, तो उसकी करंट पोजीशन 25 हो गई, तो उसको करंट पोजीशन को वो स्टोर करके रख लेगा। काफका नाउ परमानेंटली रिमेंबर्स लास्ट सेव्ड पोजीशन इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो अब अगर हमारा जो हमारी मशीन है वो क्रैश कर जाए और फिर से रीस्टार्ट होगी, तो वो अपनी मेमोरी में से फिर से रिस्टोर कर सकता है कि अच्छा लास्ट सेव्ड पोजीशन 25 थी, जो हमारा कंज्यूमर है उस वो 25 इवेंट्स को प्रोसेस कर चुका है, अब मुझे कहाँ से कंटिन्यू करना है, मुझे 26 नंबर से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो वहाँ पे ये वाली चीज़ हेल्पफुल होगी। इवन इफ द कंज्यूमर डिसअपियर्स द सेव्ड प्रोग्रेस रिमेन्स। ओके, इसका टाइनी एग्जांपल क्या है, कंज्यूमर डॉट कमिट, ठीक है, ऐसे हम कोड में यूज़ करते हैं, इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। कंसेप्चुअली दिस सिंपली मीन्स आई हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड एवरीथिंग अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो मतलब कि कमिट ऑफसेट 25 का मतलब क्या है कि ऑफसेट ऑफसेट 25 तक, इंक्लूडिंग ऑफसेट ऑफसेट 25, हमारे सारे के सारे इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं। अब अगर मुझे कहीं से रिज्यूम करना है तो मैं कहाँ से रिज्यूम करूंगा, मैं करूंगा 26 नंबर से मैं रिज्यूम करूंगा। ओके, अब व्हाट हैपन्स आफ्टर अ क्रैश, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस प्रोसेस का एक बार वर्कफ्लो फिर से समझ लेते हैं कि मान लो सपोज कमिटेड ऑफसेट नंबर हमारा 50 है, कि ऑफसेट नंबर 50 तक हमारे सारे के सारे इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं, ठीक है। मान लो इसके बाद हमारा ऑफसेट 50 के बाद हमारा जो कंज्यूमर है वो क्रैश कर जाता है, ठीक है। 5 मिनट बाद जब वो स्टार्ट अगेन होगा, फिर से टर्न ऑन होगा, हमारा जो कंज्यूमर है फिर से अपनी सर्विसेज को स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट थिंग इट आस्क्स काफका इज वेयर डिड आई लास्ट सेव माई प्रोग्रेस, ठीक है। जो मेरा लास्ट कमिटेड ऑफसेट नंबर था वो क्या था, काफका बोलेगा भाई 50 था, तो कंज्यूमर को तुरंत पता चल जाएगा अच्छा ऑफसेट नंबर 50 तक मैंने सारे के सारे इवेंट्स प्रोसेस कर लिए थे, अब मुझे कहाँ से रिज्यूम करना है, मुझे रिज्यूम करना है ऑफसेट नंबर 51 से। तो कंज्यूमर इमीडिएटली रिज्यूम्स फ्रॉम नंबर 51। नो गैसिंग, यहाँ पे हम कुछ गैस भी नहीं कर रहे हैं। नो डुप्लीकेट स्कैनिंग फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से हम फिर से इवेंट्स को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। नो मिसिंग इवेंट्स, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा इवेंट है उसको कंज्यूमर ने रीड किया, उसको कंज्यूमर ने प्रोसेस किया, और जैसे ही उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब कि उसका काम खत्म हो गया, उसने कमिट कर दिया उस ऑफसेट नंबर को। अगर वो क्रैश कर जाता है तो फिर से 5-10 मिनट बाद फिर से जब वो रीस्टार्ट करेगा तो उसके अगले ऑफसेट नंबर से वो रिज्यूम कर सकता है। सिंपल सी बात। दिस सिंपल साइकिल इज हैपनिंग कंटिन्यूसली इन ऑलमोस्ट एवरी काफका एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि अब हम अगर एक प्रोडक्शन लेवल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हम सिस्टम को इस तरह से बनाते हैं कि हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते, किसी भी सर्विस पर विश्वास नहीं करते। हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी सर्विस कभी भी डाउन हो सकती है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। क्योंकि अगर इतने सारे मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कोई भी सर्विस कभी भी डाउन हो सकती है, ठीक है। तो हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होता है। तो उस हिसाब से हम अपना कोड का लॉजिक लिखते हैं। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाई डजंट काफका ऑटोमेटिकली कमिट एवरी मैसेज। अब तक हमने यहाँ पे देख लिया कि हम अपना जो कमिट का ऑफसेट है, जो ऑफसेट का नंबर है उसको स्टोर कर ले रहे थे, लेकिन सारे के सारे ऑफसेट नंबर को स्टोर करने में भी एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई वो भी देखते हैं। यू माइट वंडर इफ कमिट्स आर सो इम्पॉर्टेंट व्हाई नॉट सेव आफ्टर एवरी मैसेज। हर एक इवेंट को प्रोसेस करने के बाद हम लोग कमिट ऑफसेट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे देखेंगे। गुड क्वेश्चन। इमेजिन प्रोसेसिंग 1 मिलियन इवेंट्स एवरी सेकेंड। मान लो आपका जो आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि उस पर जो सर्विसेज हैं वो 1 मिलियन इवेंट्स एवरी सेकेंड वो प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है। इफ एवरी इवेंट रिक्वायर्ड एन एडिशनल राइट जस्ट टू अपडेट प्रोग्रेस, द सिस्टम वुड स्पेंड एनॉर्मस टाइम राइटिंग मेटा डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम देख रहे हो कि अगर यहाँ पे हम अगर मिलियंस ऑफ इवेंट्स एवरी सेकेंड को हम यहाँ पे हैंडल करना चाहते हैं, तो अगर हर इवेंट के बाद हम लोग उसके जो कमिट ऑफसेट करवाने लगे, तो एक तरह से हम एडिशनल हमें यहाँ पे कंप्यूट चाहिए होगा, एडिशनल प्रोसेसिंग हम यहाँ पे सिर्फ मेटा डेटा को सेव करने में खर्च कर रहे होंगे। ठीक है। इफ एवरी इवेंट रिक्वायर्ड एन एडिशनल राइट जस्ट टू अपडेट प्रोग्रेस, सिस्टम को इनॉर्मस टाइम देना पड़ेगा राइट जस्ट टू राइट मेटा डेटा। ठीक है। कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम वो नहीं कर रहा है, वो बस मेटा डेटा को स्टोर कर रहा है। कौन सा मेटा डेटा? कि कमिट ऑफसेट। इंस्टेड यहाँ पे क्या होता है, इसका रिजोल्यूशन क्या है? इंस्टेड जो प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं वो लोग क्या, हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर्स यूजुअली कमिट पीरियोडिकली और आफ्टर प्रोसेसिंग बैच ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है। यहाँ पे हम हर इवेंट के बाद कमिट ऑफसेट नहीं करते, हम हर इवेंट प्रोसेसिंग के बाद उस इवेंट के नंबर को स्टोर करके नहीं रखते, हम यहाँ पे उसको पीरियोडिकली स्टोर करवाते हैं। या फिर प्रोसेसिंग बैच ऑफ रिकॉर्ड्स। बैच ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब कि 10 इवेंट के बाद हमने कमिट ऑफसेट कर दिया, या फिर 20 इवेंट्स के बाद हमने कमिट ऑफसेट कर दिया। वो हम अपने आप से सेट कर सकते हैं कि हमें कितने बैच ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद कमिट ऑफसेट करना है। दिस रिड्यूसेस ओवरहेड सिग्निफिकेंटली लाइक मैनी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। काफका बैलेंसेस रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग ओनली वन। ठीक है। तो यहाँ पे काफका बैलेंस कर रहा है रिलायबिलिटी को और परफॉर्मेंस को भी, जिससे कि, क्योंकि आप खुद सोचो अगर हर इवेंट के बाद हम लोग कमिट ऑफसेट करने लग जाएं और मिलियंस ऑफ इवेंट्स पर सेकंड हो रहे हैं, तो हमें एक तरह से मिलियंस ऑफ कमिट ऑफसेट करना पड़ेगा हर सेकंड। ठीक है। तो कितना ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है वो वाली चीज़। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो कंज्यूमर्स हैं वो पीरियोडिकली स्टोर करते हैं, पीरियोडिकली कमिट ऑफसेट करते हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कंज्यूमर ग्रुप्स रिविजिटेड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है। पहले हम लोग कंज्यूमर ग्रुप्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से हम उसको रिविजिट करेंगे विद आवर अपडेटेड नॉलेज। तो यहाँ पर हम फिर से कंज्यूमर ग्रुप समझने की कोशिश कर रहे हैं विद आवर अपडेटेड नॉलेज। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो कंज्यूमर ग्रुप, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास कंज्यूमर को अगर हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि हमारे पास जो कंज्यूमर सर्विस है वो तो सिर्फ एक तरीके की है, लेकिन हमने उसके इंस्टेंसेस बढ़ा दिए हैं, उसके नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ा दिए हैं, जिससे कि वो हैवी ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। ठीक है। तो कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास सर्विस एक ही है, लेकिन उसके अंदर हमने सर्वर्स इंक्रीज कर दिए हैं। ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्लियर वी लर्नड दैट अ कंज्यूमर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग मल्टीपल कंज्यूमर्स। ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मल्टीपल कंज्यूमर्स को वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, जिससे कि काम जल्दी जल्दी खत्म हो और प्रोसेसिंग भी जल्दी जल्दी हमारी खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास 1 मिलियन ऑफ इवेंट पर सेकंड आ रहे हैं। तो हमारे पास कंज्यूमर भी पावरफुल होने चाहिए, उनके पास भी इतनी कंप्यूटेशनल पावर होनी चाहिए कि वो 1 मिलियन ऑफ इवेंट को हैंडल कर पाए। ओके। इसलिए हमने उसके कंज्यूमर्स की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी थी। ओके। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग डीपर। इमेजिन हमारे पास 3 कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। हमारे पास ये सर्विस का पहला सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है और ये तीसरा सर्वर है। ठीक है। कंज्यूमर हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इवेंट्स को पिकअप कर रहे हैं क्यू में से और उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है। वो एक तरह से आप ये सोचो कि वो कंज्यूम कर रहे हैं इवेंट्स को, इसलिए उनको कंज्यूमर बोला जाता है, लेकिन वो है एक स्पेसिफिक सर्विस ही है वो। ओके। ईच कंज्यूमर प्रोसेसेस डिफरेंट पार्टीशंस। ठीक है। अगर हमारे पास कंज्यूमर ए है तो मान लो वो पार्टीशन 1 पे काम कर रहा होगा, कंज्यूमर बी है वो पार्टीशन 2 पे काम कर रहा होगा, कंज्यूमर सी है वो पार्टीशन 4 पे काम कर रहा होगा, पार्टीशन 4 को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, इसकी इवेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। नाउ ईच ऑल्सो मेंटेन्स डिफरेंट ऑफसेट रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर ए पार्टीशन 0 पे काम कर रहा है तो वो करंट ऑफसेट उसका मेंटेन करके चलेगा। अगर कंज्यूमर बी
पार्टीशन 1 पे काम कर रहा है तो वो उसका करंट ऑफसेट स्टोर करके चलेगा। अगर जो कंज्यूमर सी है वो पार्टीशन 2 पे काम कर रहा है तो वो उसका करंट ऑफसेट स्टोर करके चलेगा। काफका स्टोर्स प्रोग्रेस पर पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो जो काफका है वो जो प्रोग्रेस है उसको स्टोर करती है पर पार्टीशन। और वन पार्टीशन का मतलब क्या होता है, वन क्यू। तो इस पार्टीशन में कितने इवेंट्स प्रोसेस हुए थे, हो चुके हैं, और इस पार्टीशन 2 में कितने इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं, पार्टीशन 3 में कितने इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं। तो काफका पर पार्टीशन प्रोग्रेस स्टोर करके चलती है, बिकॉज एवरी पार्टीशन एडवांसेस इंडिपेंडेंटली, देयर इज नो सिंगल ग्लोबल प्रोग्रेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंज्यूमर ग्रुप्स को समझ लिया हमारे एक तरह से अपडेटेड नॉलेज से, कि हम लोग जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ऑफसेट हम लोग स्टोर करवाते हैं, तो वही यहाँ पे हमने देख लिया कि जो ऑफसेट स्टोर हो रहा है वो पर पार्टीशन स्टोर हो रहा है। ओके, तो आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आपको होगी। कंज्यूमर ग्रुप क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हमने करी तो हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स आ गए एक ही सर्विस के। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एक और सर्विस होगी यहाँ पर और उसको भी उसके पास भी मल्टीपल सर्वर्स होंगे तो उसको भी हम कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी सर्विस है, लेकिन इसको भी हम कंज्यूमर ग्रुप बोल रहे हैं। कंज्यूमर ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स कंबाइंड हैं लेकिन काम उनका एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सर्विस ए है, सर्विस बी है, सर्विस सी है। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारी ये सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस सी नहीं है, ये हमारी पूरी पूरी एक ही सर्विस है, लेकिन उसके अंदर हमने सर्वर्स इंक्रीज कर दिए हैं, सर्वर्स की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी है। ठीक है, ये हमारी दूसरी सर्विस हो गई। यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विस बी, और ये हो गया हमारा कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली उसके अंदर भी कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी होंगे और वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस पर काम कर रहे होंगे और पर पार्टीशन कमिट ऑफसेट स्टोर करके रख रहे होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वाई स्टोर ऑफसेट्स इन काफका इटसेल्फ। ठीक है, अब तक आपको लग रहा होगा कि हम इस कमिट ऑफसेट ये जो हम कर रहे हैं तो इस ऑफसेट को हम स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, कंज्यूमर के अंदर या फिर काफका के अंदर। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं। तो अब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि हम लोग जो भी कंज्यूमर का ऑफसेट था कि कंज्यूमर ने इस ऑफसेट नंबर तक प्रोसेसिंग कर ली है, हम उस चीज़ को कंज्यूमर के अंदर ही स्टोर करवा रहे थे। ठीक है, इमेजिन इफ एवरी कंज्यूमर स्टोर्ड ऑफसेट्स इन इट्स ओन लोकल फाइल। ठीक है, हम यहाँ पे जो कंज्यूमर का जो ऑफसेट है कि कहाँ तक इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं हम अपने कंज्यूमर में ही स्टोर करवा रहे थे। अब मान लो कंज्यूमर क्रैश कर गया, कंज्यूमर जो हमारी सर्विस है वो क्रैश कर गई और यहाँ पे मशीन गेट्स रिप्लेस्ड। यहाँ पे जो कंज्यूमर क्रैश किया है वो फिर से 5-10 मिनट बाद फिर से रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, हमने पूरी की पूरी मशीन ही रिप्लेस कर दी। जो उस कंज्यूमर सर्विस के पीछे की वर्चुअल मशीन थी हमने उसको ही रिप्लेस कर दिया, कि हमने नई रैम डाल दी, नई स्टोरेज डाल दिया, नया सीपीयू डाल दिया। ठीक है, हमने अपने जो हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उस पर ही अपने पूरी पूरी मशीन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अगर मशीन पूरी की पूरी रिप्लेस हो गई तो वो फाइल डिसअपियर हो जाएगी जहाँ पे हमने उसको स्टोर करके रखा होगा, क्योंकि मेमोरी भी तो हम रिप्लेस कर दी है, पूरी की पूरी मशीन ही रिप्लेस कर दी है। ठीक है, तो वो फाइल हमारी डिसअपियर हो जाएगी। अगर हमारे पास जो मशीन रिप्लेस होकर जो भी मशीन नई आई है, अनदर कंज्यूमर जॉइंस द ग्रुप, उसको आइडिया ही नहीं है कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, क्योंकि उसके पास तो वो लोकल फाइल है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फट जाएगा क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है कि उसको कहाँ से रिज्यूम करना है। ठीक है, वो क्या पता फिर से स्टार्टिंग से इवेंट्स को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दे। अब मान लो पहला इवेंट था कि यूज़र के 1000 रुपीज़ विड्रॉ होने हैं, तो यूज़र के पास मैसेज चला गया कि आपके 1000 रुपये विड्रॉ हो गए। अब मान लो हमारे पास मशीन रिप्लेस हो गई, उसने फिर से 0th नंबर इवेंट से प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया और उसने फिर से 1000 रुपये काट लिए और फिर से यूज़र के पास मैसेज चला गया कि आपके 1000 रुपये कट गए। यूज़र पगला जाएगा कि भाई मेरे 2000 रुपये क्यों कटे हैं, मैं तो सिर्फ 1000 का पेमेंट किया है। ठीक है, तो वहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो उसको हम रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंस्टेड काफका इटसेल्फ बिकम्स द सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो आप लोग देख रहे हो कि हम ऑफसेट को कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, हम काफका के अंदर ही स्टोर कर ले रहे हैं, कंज्यूमर के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं हम ऑफसेट को। एवरी कंज्यूमर इन द ग्रुप आस्क्स काफका। ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर ग्रुप है उसके अंदर जितने भी कंज्यूमर बैठे हैं वो सारे के सारे काफका से ही पूछते हैं कि भाई व्हाट इज़ द लेटेस्ट कमिटेड ऑफसेट फॉर माय असाइंड पार्टीशन। जो मुझे पार्टीशन असाइन हुआ है उसका लेटेस्ट कमिटेड ऑफसेट क्या है, कहाँ तक इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं, मैं कहाँ तक इवेंट्स को प्रोसेस कर चुका हूँ, अगला नंबर क्या है, मुझे कहाँ से रिज्यूम करना है। ये सारे के सारे ये सब कुछ ये सारी की सारी चीज़ें कंज्यूमर काफका से पूछते हैं।
एंड काफका आंसर्स कंसिस्टेंटली, क्योंकि उसके पास ये सारी चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं। ये सारी चीज़ें इन द सेंस उसके पास कमिट ऑफसेट का नंबर स्टोर रहता है कि कहाँ तक इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं। दिस अलाउज कंज्यूमर्स टू बी रिप्लेस्ड एट एनी टाइम विदाउट लूजिंग प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम कंज्यूमर्स को रिप्लेस करके नई मशीन लगा दें, या वर्टिकल स्केलिंग कर दें, या पुरानी हार्ड डिस्क को हटा के, पुरानी मेमोरी को हटा के नई मेमोरी लगा दें, नई रैम लगा दें। तो वो कंज्यूमर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। सब कुछ हम काफका में ही स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि अब तक हम काफका में सिर्फ इवेंट्स को स्टोर कर रहे थे। हम सिर्फ इवेंट्स को स्टोर कर रहे थे काफका के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने काफका का नाम नहीं लिखा, ये हमारा पूरा पूरा काफका है जो हमारी मॉडर्न क्यू है। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ काफका के अंदर टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं और टॉपिक्स के अंदर पार्टीशन है, पार्टीशन के अंदर हम इवेंट्स को स्टोर कर रहे थे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये चीज़ भी स्टोर कर रहे हैं कि कहाँ तक इस पार्टीशन में कहाँ तक इवेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं। ऑफसेट नंबर भी हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं काफका के अंदर ही। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो रही हैं। एक तो हमारे पास इवेंट्स भी स्टोर हो रहे हैं और हमारे पास ऑफसेट नंबर भी स्टोर हो रहा है, कमिट ऑफसेट भी स्टोर हो रहा है। Notice the philosophy here. Kafka stores not only your events, it also stores information about how far every consumer has progressed through those events. ठीक है, हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, लेकिन काफका के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कि हर कंज्यूमर इस पार्टीशन में कहाँ तक उसने प्रोग्रेस कर लिया है। ठीक, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ एक ही कंज्यूमर इस पार्टीशन पे काम कर रहा हो। ठीक है, दूसरा कंज्यूमर भी तो इस पार्टीशन पे काम कर रहा हो सकता है। ठीक है, तो वो भी, उसका भी कुछ एरो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो कंज्यूमर एक ही पार्टीशन में काम कर रहे हैं, तो काफका के अंदर दोनों की ही इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि इस वाले कंज्यूमर ने कहाँ तक इवेंट्स की प्रोसेसिंग कर ली है और इस वाले कंज्यूमर ने कहाँ तक इवेंट्स की प्रोसेसिंग कर ली है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन काफका के अंदर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये वाली चीज़, वाई स्टोर ऑफसेट्स इन काफका इटसेल्फ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कंज्यूमर एपीआई पर। तो अब आ जाते हैं कंज्यूमर एपीआई पर। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेक्शन में जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उतना डिटेल्ड में नहीं है, लेकिन कंज्यूमर एपीआई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग को और इन डेप्थ नॉलेज देगा कि काफका काम कैसे करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरी फाइल में चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर एपीआई, इस पर बाद में आएंगे, ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है आपको इन डिटेल इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर मैं ऊपर से आपको पढ़ा के निकल जाऊँ तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा भी नहीं, और एंड काफका रिक्वायर्स इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, जिससे कि मैं आपको चीज़ों को अच्छे से ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंज्यूमर एपीआई की। ठीक है, इमेजिन यू आर बिल्डिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, आप मान लो अमेजोन बना रहे हो। ठीक है, कस्टमर्स ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। द ऑर्डर सर्विस सेंड्स एवरी ऑर्डर इनटू काफका। ठीक है, जो हमारी ऑर्डर सर्विस है वो हर एक ऑर्डर को काफका में भेजेगी, मतलब कि हर एक ऑर्डर का इवेंट बनाकर काफका में स्टोर करवाएगी। ओके, अब हमारे पास दूसरी सर्विस है, तो ये हमारी जो ऑर्डर सर्विस हो गई ये हो गई हमारी प्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डायग्राम में दिखा दूं तो ये जो हमारी, ये हो गई हमारी प्रोड्यूसर, ये हो गई हमारी ऑर्डर सर्विस, जो कि जो भी ऑर्डर कंप्लीट होगा वो काफका में पुश कर देगी। ओके, अब हमारे पास दूसरी सर्विस है इन्वेंट्री सर्विस, नीड्स दोस ऑर्डर्स। विदाउट काफकास कंज्यूमर एपीआई द इन्वेंट्री सर्विस वुड हैव टू डू समथिंग लाइक, अगर इन्वेंट्री सर्विस के पास कंज्यूमर एपीआई नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या काम करना पड़ता ब्रूट फोर्स अप्रोच में। ठीक है, मान लो हमारे पास जो एक एप्लीकेशन सर्विस है इन्वेंट्री। ठीक है, उसको अगर ऑर्डर सर्विस यहाँ पर एक इवेंट भेज रही है, तो जो इन्वेंट्री सर्विस है उसको उस इवेंट को पिकअप करना है और अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करना है कि भाई ये वाला स्टॉक है, इसका एक जो प्रोडक्ट है वो एक यूज़र ने बाय किया है, मुझे अपनी इन्वेंट्री में इसको -1 करना है। ठीक है, तो वो उस इवेंट को उठाएगी, उसको प्रोसेस करेगी और अपनी इन्वेंट्री में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें -1 कर देगी। ठीक है, तो उसको ब्रूट फोर्स अप्रोच में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर कंज्यूमर एपीआई नहीं है, ठीक है, उसको काफका लॉग फाइल ओपन करनी पड़ेगी, मतलब काफका ओपन करना पड़ेगा, सारे के सारे बाइट्स रीड करने पड़ेंगे, फिगर आउट मैसेज बाउंड्रीज, डिकोड डेटा, रिमेंबर लास्ट पोजीशन, हैंडल फेलियर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें
हमारी सर्विस को खुद करनी पड़ेगी। जो इन्वेंट्री सर्विस है या फिर सिमिलर सर्विस जो भी हम अपने एप्लीकेशन में बनाएंगे, उसको ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। एंड दिस वुड बी अ नाइटमेयर। ठीक है, इन सबको कोड करना हर एक एप्लीकेशन सर्विस के लिए हमारे लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा एज अ डेवलपर। इंस्टेड काफका गिव्स यू कंज्यूमर एपीआई। काफका हमें कंज्यूमर एपीआई की सुपर पावर हमें प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर एपीआई का मतलब है इट हाइड्स ऑल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, वो कंज्यूमर एपीआई का मतलब है कि ये जो सारी सारी काम हो रहे हैं, ये सारा का सारा काफका खुद ही करके दे देगा आपको। ठीक है, आपको बस कंज्यूमर एपीआई यूज करनी है इवेंट को पिकअप करने के लिए। ओके, आप सिर्फ सिंपली ये राइट करोगे कि कंज्यूमर डॉट सब्सक्राइब ऑर्डर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास मान लो एक कंज्यूमर है, वो एक टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्स्ट में देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। व्हाट डज सब्सक्राइब मीन? सपोज काफका हैज दिस टॉपिक। मान लो काफका के पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक टॉपिक है ऑर्डर्स। ठीक है, हमने जैसे पहले भी मैं आपको टॉपिक के बारे में समझा चुका हूँ। तो काफका के पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं, उनमें से एक टॉपिक है ऑर्डर। ऑर्डर और ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 4 है। ये सारे हमारे पास इवेंट्स हैं, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या कहता है? कंज्यूमर अपने आप को ऑर्डर्स में सब्सक्राइब करके रखता है। ठीक है, यू आर बेसिकली टेलिंग काफका आई एम इंटरेस्टेड इन एवरी मैसेज दैट कम्स टू द ऑर्डर्स टॉपिक। ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो कि अगर किसी कंज्यूमर सर्विस को अगर इस पर्टिकुलर पार्टीशन के या इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे इवेंट्स चाहिए, तो जो कंज्यूमर सर्विस होती हैं वो अपने आप को सब्सक्राइब करके रखती हैं जिस भी टॉपिक के इवेंट्स में वो इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी इन्वेंट्री सर्विस है, इन्वेंट्री सर्विस को ऑर्डर सर्विस के इवेंट्स चाहिए, तो वो अपने आप को ऑर्डर सर्विस के इवेंट्स में सब्सक्राइब कर लेती हैं, जिससे कि वो एक तरह से काफका को बोल रही हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल द इवेंट्स ऑफ दिस टॉपिक नेम्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अब काफका क्या करेगा? जो भी इवेंट्स उस ऑर्डर टॉपिक के अंदर आएंगे, वो सारे के सारे इवेंट्स को उठा करके कंज्यूमर्स को देता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जो काफका है वो पुश करता है इवेंट्स को कंज्यूमर सर्विस पर, लेकिन इसका थोड़ा उल्टा होता है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर एक कंज्यूमर सर्विस है, उसने एक टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो सारे के सारे इवेंट्स उसको मिलने वाले हैं। ओके, इसका मोटा मोटा मतलब ये है सब्सक्राइब करने का। ठीक है, नोटिस समथिंग इंपॉर्टेंट, आप ये नहीं कह रहे कि मुझे गिव मी ऑर्डर 1, गिव मी ऑर्डर 2, गिव मी ऑर्डर 3। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इंस्टेड यू आर सेइंग व्हेन एवर न्यू ऑर्डर अराइव लेट मी नो। मुझे बता दो कि एक नया ऑर्डर अराइव हुआ है, एक नया इवेंट अराइव हुआ है इस टॉपिक में, मैं ऑटोमेटिकली उसको पिकअप कर लूंगा। एग्जैक्टली लाइक यूट्यूब कि आप अगर मिस्टर बीस्ट के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो आप बार बार ये नहीं बोलते कि अगर कोई नई वीडियो आई है तो मुझे बताओ, कोई नई वीडियो आई है तो मुझे बताओ। ठीक है, आप उसके यूट्यूब पेज को बार बार रिफ्रेश करने नहीं लग जाते हो कि एनी न्यू वीडियो, एनी न्यू वीडियो, एनी न्यू वीडियो। आप बस एक बार सब्सक्राइब कर लेते हो, और जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करता है मिस्टर बीस्ट, आपके पास यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपको शो कर देता है। यूट्यूब शोज इट टू यू, काफका वर्क्स सिमिलरली। बट डस काफका पुश मैसेजेस? क्या काफका, अगर एक कंज्यूमर सर्विस ने एक पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो क्या काफका पुश करता है सारे के सारे इवेंट्स को उस कंज्यूमर सर्विस पे? दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट। काफका डज नॉट पुश मैसेजेस। ठीक है, काफका पुश नहीं करता, कंज्यूमर्स एक्चुअली पुल देम। सो व्हाई डज द कोर्स से काफका कंटिन्यूसली डिलीवर्स न्यू रिकॉर्ड्स? ठीक है, इस लाइन को आप छोड़ दो। वाई डज द कोर्स से काफका कंटिन्यूसली डिलीवर्स न्यू रिकॉर्ड्स? ठीक है, एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि काफका सारे रिकॉर्ड्स को हमें पुश कर रहा है। अगर हम सामने से ऊपर से देखें, एक हाई लेवल पे देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि काफका सारे के सारे इवेंट्स को कंज्यूमर सर्विस पे पुश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि कंज्यूमर सर्विस उस सारे के सारे इवेंट्स को पुल कर रही होती हैं, पिकअप कर रही होती हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली दैट्स ट्रू, टेक्निकली द कंज्यूमर रिपीटेडली आस्क्स एनी न्यू मैसेज, एनी न्यू मैसेज, एनी न्यू मैसेज। ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंज्यूमर यहाँ पे रिपीटेडली पूछ रहा है काफका से कि क्या कोई नया मैसेज आया है, क्या कोई नया मैसेज आया है, क्या कोई नया मैसेज आया है। दिस आस्किंग हैपन्स थ्रू कंज्यूमर डॉट पोल। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की पोलिंग होती है, लॉन्ग पोलिंग और शॉर्ट पोलिंग। ठीक है, उसको अभी हम नहीं देख रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप लोग लॉन्ग पोलिंग और शॉर्ट पोलिंग को समझ कर आओ। लेकिन एक तरह से ये है कि जो कंज्यूमर है वो बार बार पूछते रहते हैं, पोलिंग करते रहते हैं। लॉन्ग पोलिंग का अगर मैं मोटा मोटा आपको मतलब बताऊं, तो कंज्यूमर हर 10 मिनट के इंटरवल में पूछ रहा है कि क्या कोई नया मैसेज आया, क्या कोई नया मैसेज आया। और शॉर्ट पोलिंग का मतलब है
कि कंज्यूमर हर 1 मिनट के इंटरवल में पूछ रहा है कि क्या कोई नया मैसेज आया है। लॉन्ग पोलिंग का मतलब है कि लंबा ड्यूरेशन हम लोग ले रहे हैं, और शॉर्ट पोलिंग का मतलब है कि हम कम ड्यूरेशन में बार बार पूछ रहे हैं कि क्या कोई नया मैसेज आया क्या। द प्रोसेसिंग लूप हम देख लेते हैं। एवरी काफका कंज्यूमर बेसिकली रन, ठीक है, तो एवरी काफका बेसिक कंज्यूमर बेसिकली रन्स फॉर एवर वाइल ट्रू। और यहाँ पे फॉर एवर क्यों है, मतलब वाइल ट्रू तो हमेशा ही ट्रू होगा, बिकॉज काफका इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव न्यू मैसेजेस फॉर एवर, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो कभी डाउन होने वाली है ही नहीं ना, मतलब एक तरह से हम नहीं चाहेंगे, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी एप्लीकेशन कभी डाउन हो जाए। अब अमेज़न है, अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी है, अब कल को एकदम से वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम लोग अपना सब कुछ शट डाउन कर रहे हैं या सब कुछ बंद कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। काफ़का हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा है, Kafka is expected to receive new messages forever. Orders never stop, payments never stop, logs never stop, and so consumer never stop. इसलिए हम लोग ने while true का लूप लगाया है यहाँ पर। हमारा स्टेप 1 क्या है, कंज्यूमर कंज्यूमर पोल करेगा। ये एक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काफका एपीआई, ठीक है, तो काफका कुछ कुछ एपीआई हमें प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर एपीआई हो गई, पोल हो गया। इमेजिन काफका करेंटली हैज़, काफका के पास ये सारे इवेंट्स हैं, 0 ऑर्डर ए, 1 ऑर्डर बी, 2 ऑर्डर सी, 3 ऑर्डर डी, एंड आपके कंज्यूमर ने 2 इवेंट्स प्रोसेस कर लिए हैं, उसका करंट पोजीशन नेक्स्ट ऑफसेट है 2। अब वो कॉल करता है पोल, कंज्यूमर डॉट पोल करता है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है कंज्यूमर डॉट पोल, और काफका रिप्लाई करता है हियर आर द नेक्स्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स मेरे पास मेरी क्यू में पड़े हैं, ये रहे, आप ले लो। एक तरह से वो ये कहता है, एक तरह से कंज्यूमर सर्विस पूछ रहा है कि क्या कोई नया इवेंट आया है क्या, तो काफका इस तरह से रिप्लाई करता है। ओके, सो रिकॉर्ड्स ऑर्डर सी एंड ऑर्डर डी, द कंज्यूमर नाउ हैज़ दीज रिकॉर्ड्स इन मेमोरी। स्टेप 2 क्या होता है, अब एक तरह से जो काफका है उसने आपको जो नए इवेंट्स उसके पास आए थे उसने आपको दे दिए हैं, कंज्यूमर सर्विस को दे दिए हैं। अब कंज्यूमर सर्विस का काम है उन इवेंट्स पर प्रोसेसिंग करना। नाउ योर ओन एप्लीकेशन लॉजिक रन्स, जो भी आपने उस कंज्यूमर सर्विस में अपना कोड का लॉजिक लिखा होगा वो उस हिसाब से इवेंट को लेता है और टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। काफका इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर हियर। एग्जाम्पल सर्विस, अगर हमारा एग्जाम्पल है इन्वेंट्री सर्विस, तो उसका काम है रिड्यूस स्टॉक करना, तो वो -1 कर देगा। पेमेंट सर्विस का काम है कंज्यूमर को चार्ज करना। एनालिटिक्स का काम है सेल्स काउंटर को इंक्रीज कर देना। नोटिफिकेशन सर्विस का काम है सेंड कंफर्मेशन मेल कर देना। काफका सिंपली हैंड्स यू द डेटा, योर कोड डिसाइड्स व्हाट टू डू, ठीक है, तो काफका सिर्फ प्रोड्यूसर से मैसेजेस को लेकर कंज्यूमर को दे रहा है और उसका कोई कुछ काम नहीं है, वो कोई एप्लीकेशन लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको कंज्यूमर सर्विस को मैसेजेस भेज दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर हुआ लैपटॉप, इन्वेंट्री सर्विस पे गया, क्वांटिटी हुई -1, डेटाबेस हुआ अपडेटेड, इसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है, कि हमारे पास जो ऑर्डर इवेंट आया था, ऑर्डर इवेंट लैपटॉप का एक ऑर्डर हुआ और वो गया इन्वेंट्री सर्विस पर। इन्वेंट्री सर्विस में ये एप्लीकेशन लॉजिक था कि उसको क्वांटिटी -1 करनी है और डेटाबेस को अपडेट करना है। ओके, स्टेप 3 क्या होगा, कंज्यूमर डॉट कमिट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इमेजिन काफका गेव यू ऑफसेट 20, 21, 22, ये 3 इवेंट्स काफका ने कंज्यूमर सर्विस को दिए और कंज्यूमर सर्विस ने सारे 3 सक्सेसफुली प्रोसेस भी कर दिए। नाउ यू टेल काफका आई फिनिश्ड दीज। अब जो कंज्यूमर सर्विस है वो फिर से काफका को बोलेंगे कि भाई मैंने ये तीनों ऑफसेट इवेंट्स कंप्लीट कर लिए, फिनिश कर लिए। तो काफका क्या करेगा, हमारा पुराना काम, काफका जो ऑफसेट नंबर स्टोर कर रखता है, काफका स्टोर्स समथिंग लाइक लास्ट प्रोसेस्ड ऑफसेट इक्वल्स टू 22, ठीक है, जिससे कि वो आसानी से रिज्यूम कर सकें। इस चीज़ को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ सपोज योर एप्लीकेशन क्रैशेस, लेटर इट रीस्टार्ट्स, इट आस्क्स काफका वेयर शुड आई कंटिन्यू। काफका रिप्लाई करेगा भाई स्टार्ट आफ्टर ऑफसेट 22, सो प्रोसेसिंग रिज्यूम्स फ्रॉम 23, ठीक है, इसमें तो और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। इंस्टेड ऑफ 0, दैट्स एग्जैक्टली वाई ऑफसेट्स आर कमिटेड। वॉट इफ़ यू डोंट कमिट, मान लो कि आप कमिट ही नहीं कर रहे हो, सपोज आप ऑफसेट 20, 21, 22 आपने ये तीनों प्रोसेस कर लिए थे कंज्यूमर सर्विस ने, बट आप कमिट करना भूल गए। नाउ योर एप्लीकेशन क्रैशेस, तो काफका को स्टिल उसको ये लगेगा कि आपने 19 इवेंट्स ही प्रोसेस किए हैं, 19 तक ही इवेंट्स को प्रोसेस किया है, 20, 21, 20 से आगे आपने प्रोसेस किया ही नहीं, तो वो फिर से आपको ये 20, 21, 22 ये वाले इवेंट्स फिर से देने लगेगा। सो व्हेन द कंज्यूमर रीस्टार्ट्स, जब कंज्यूमर फिर से पोल करेगा कंज्यूमर डॉट पोल, तो काफका उसको फिर से पुराने वाले इवेंट्स सेंड करने लगेगा अगेन। सो दोज मैसेजेस आर प्रोसेस्ड ट्वाइस,
This is called reprocessing and is one reason Kafka provides at least once delivery by default. ठीक है, वाई कमिट आफ्टर प्रोसेसिंग ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं। वाई रिपीट फॉर एवर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तरह से जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, जो हमारी कंज्यूमर एपीआई थी, जो हमारी पोल एपीआई थी। अगर आपको फिर भी यहाँ पर पढ़ना है तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने पुराने वर्क फ्लो में। हमने कंज्यूमर एपीआई के बारे में हम लोग देख रहे थे, अब क्विकली इसको भी स्किम कर लेते हैं। एप्लीकेशन डोंट मैनुअली रीड लॉग फाइल्स। ठीक है, इंस्टेड दे यूज अ कंज्यूमर एपीआई। कंसेप्चुअली इट लुक्स वेरी सिंपल। तो कंज्यूमर डॉट सब्सक्राइब, जो हमारा कंज्यूमर है वो हर पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें भी वो इंटरेस्टेड है उसको वो सब्सक्राइब करके रखता है। यहाँ पे सब्सक्राइब वर्ड आप लोग नोटिस कर सकते हो। कंज्यूमर्स डोंट आस्क फॉर इंडिविजुअल मैसेजेस, दे एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन अ टॉपिक। फ्रॉम देन ऑन Kafka continuously delivers new records belonging to that topic. This is very similar to subscribing a YouTube channel. You don't repeatedly ask any new video, you subscribe and new video and new uploads eventually reach you. ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से प्रोसेस हो रहा है और अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई होगी कंज्यूमर एपीआई के बारे में और सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक जिसमें भी वो इंटरेस्टेड हैं उसको सब्सक्राइब करके रखते हैं कि मुझे ऑर्डर्स वाले टॉपिक में इंटरेस्ट है, या मुझे ब्राज़ील वाले मैच में इंटरेस्ट है, या मुझे फ्रांस वाले मैच में इंटरेस्ट है, तो जो भी इवेंट्स ब्राज़ील से रिलेटेड आएंगे वो सारे के सारे मुझे मिलने चाहिए, या जो भी इवेंट्स फ्रांस मैच से रिलेटेड आएंगे वो सारे के सारे मुझे मिलने चाहिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक एक कंप्लीट होता है। और यहाँ पे इन्होंने एक टिपिकल प्रोसेसिंग लूप बताया है कि वाइल ट्रू, क्योंकि नेवर एंडिंग लूप है तो कंज्यूमर बार बार पोल करता रहेगा, प्रोसेसिंग करेगा और कमिट करेगा। ठीक है, अब आई होप आपको ये तीनों चारों लाइन एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से आपको पता होगा। ठीक है, कंज्यूमर पोल करता है, प्रोसेस करता है, कमिट करता है और इसी काम को रिपीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम और बची है, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, एक काम करते हैं, वन मोर प्रॉब्लम रिमेन्स को हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लैरिटी से आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपका जो भी कमेंट हो, जो भी फीडबैक हो, या जो भी कंप्लेन आप करना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा और उस पर ज़रूर काम किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो एटलीस्ट आपको मैं यहाँ पे शाबाशी देता हूँ कि नॉर्मली लोग जो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पे मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ, नॉर्मली लोग उतना एफर्ट नहीं डालते चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो सबसे पहले मैं आपको शाबाशी देना चाहता हूँ। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो ऐसे ही लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।